गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम थर्ड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिटिंग। और ऑडिटिंग में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ। हमने आपको अंकेक्षण की नवीन प्रवृत्तियाँ की डेफिनेशन वगैरह करा दी थी। अब हम क्या था कि हमने बहुत सारी नवीन प्रवृत्तियाँ आपको अंकेक्षण की लिखवाई थी, जैसे लागत अंकेक्षण है ना, प्रबंध अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, अंकेक्षण समितियाँ, मानव संसाधन लेखांकन एवं अंकेक्षण और मुद्रा स्फीति लेखांकन अंकेक्षण। ये समितियाँ हैं जो हमने आपको लिखवाई थी, प्रवृत्तियाँ हैं जो हमने आपको लिखवाई थी। इसके बाद हम पहली वाली पढ़ रहे थे लागत अंकेक्षण। कौन सी पढ़ रहे थे? पहली थी हमारी लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट हम आपको पढ़ा रहे थे। कॉस्ट ऑडिट क्या होती है कि जो संस्था में एक व्यक्ति के छोटे बड़े जो व्यय होते हैं, जो कॉस्ट होता है प्रोडक्ट पर हो, चाहे संस्था पर हो, चाहे कंपनी पर हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है। और संस्था में जितने भी खर्चे होते हैं, चाहे वह छोटे खर्चे हों चाहे बड़े खर्चे हों, प्रत्येक खर्चों का क्या होता है, एक ब्यौरा होता है। तो उस ब्यौरे का मतलब अंकेक्षण कराना अपना लागत अंकेक्षण में आता है। हमने आपको लागत अंकेक्षण की डेफिनेशन और इसके उद्देश्य कल लिखवा दिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो लागत अंकेक्षण को दो प्रकार से डिवाइड किया है, आंतरिक लागत अंकेक्षण और बाह्य लागत अंकेक्षण। अपन दो प्रकार से इसको बांट देंगे, ए एंड बी। ए हमारा क्या है? आंतरिक लागत अंकेक्षण। अंकेक्षण। दूसरा है हमारा बाह्य लागत अंकेक्षण। ये दोनों प्रकार से हमने इनको बांट दिया है। लागत अंकेक्षण के को हमने दो प्रकार से बांट दिया है। कौन कौन से? आंतरिक लागत अंकेक्षण और बाह्य लागत अंकेक्षण। आंतरिक लागत अंकेक्षण क्या होता है कि आंतरिक लागत अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो संस्था के आंतरिक व्यक्तियों कर्मचारी द्वारा किया जाता है। इसके क्षेत्र व उद्देश्य प्रबंध की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हैं। क्या होता है? आंतरिक अंकेक्षण जो कि संस्था के कर्मचारियों एम्प्लॉयर्स द्वारा ही कराया जाता है। एम्प्लॉयर जितने भी काम करते हैं उनसे ऐसी टेम्परेरी जो अंकेक्षण ऑडिट किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं? आंतरिक अंकेक्षण। जो संस्था में कार्यरत कर्मचारी होते हैं उन्हीं से प्रबंध की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। मतलब जो मैनेजमेंट की अगर उसको लगता है कि कुछ आवश्यकता है, अंकेक्षण कराने की आवश्यकता है, तो वो आंतरिक अंकेक्षण करा सकता है। और दूसरी ओर आता है अपना बाह्य अंकेक्षण। मतलब क्या होता है? यह कर्मचारी द्वारा कराया जाता है। कौन से कर्मचारी? जो हमारे संस्था में कार्यरत होते हैं उन कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है, संस्था के अंदर ही। दूसरी ओर आता है अपना बाह्य अंकेक्षण। बाह्य अंकेक्षण क्या होता है? बाह्य लागत अंकेक्षण वह अंकेक्षण है जो संस्था के कर्मचारी द्वारा नहीं कराया जाता, बाह्य व्यक्ति द्वारा कराया जाता है। इसके लिए क्या होता है? जो अंकेक्षण नियुक्त किया जाता है। ये तो सबको पता है कि अंकेक्षण मतलब जैसे व्यवसाय बड़ा होता जाता है तो व्यक्ति अपने व्यवसाय का, बिजनेस का अंकेक्षण अकेले नहीं कर पाता, इसलिए वो किसी थर्ड पर्सन को किस लिए नियुक्त करता है? केवल अंकेक्षण करने के लिए। अब अंकेक्षण करने के लिए जब वो नियुक्त करता है और उस जिसको वह नियुक्त करता है उससे बाहरी व्यक्तियों से जब वह अपनी खातों का अंकेक्षण कराता है तो उस अंकेक्षण को क्या कहते हैं अपन? बाह्य अंकेक्षण। और जब किसी अंकेक्षण की नियुक्ति ना करवा के संस्था के कर्मचारियों से ही कराया जाता है तो उसे हम आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। इसको क्या होते हैं? कोई भी बाहर व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति द्वारा। अब जो अपने आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य होते हैं वो क्या है? आंतरिक उद्देश्य, उसके उद्देश्य। फर्स्ट इसमें यह कपट एवं त्रुटियों को ढूंढता एवं रोकता है। कपट त्रुटियों को
ढूंढता व रोकता है। तो जो मतलब जो आंतरिक अंकेक्षण क्यों कराया जाता है? कपट यदि मैनेजमेंट को लगता है, मैनेजर को लगता है कि कुछ गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो उस संबंध में ये आंतरिक अंकेक्षण करा सकता है। एंड दूसरा है हमारा त्रुटियों को ढूंढकर उसकी कमियों को स्पष्ट करता है। त्रुटियों को ढूंढकर कमियों को स्पष्ट करता है। तो इस प्रकार की जो आंतरिक मतलब जो संस्था के अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि कोई परेशानी है या कोई कार्य गलती से हो रहा है या गलत हो रहा है, तो वो अंकेक्षण करा सकता है। दूसरी ओर आता है अपना बाहर लागत अंकेक्षण। अब बाहर लागत अंकेक्षण क्यों कराया जाता है? बाहर लागत अंकेक्षण की भी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं कि कराया जाता है, जैसे उचित लाभ प्राप्त करना या किसी को लाभांश देने के संबंध में, और जैसे किसी को लाभांश देने के संबंध में लागत कितनी लगी उसको पता लगाने के संबंध में अनेक ऐसे कार्य हैं जो कि बाहर लागत अंकेक्षण से ही करते हैं। मतलब कोई भी जैसे बाहरी कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कोई अगर अंश किराए का अंश लेना चाहता है या कोई साझेदार होना चाहता है या कोई अपना लाभ लेना चाहता है, तो उस कंडीशन में बाहर अंकेक्षण कराया जाता है। तो आप लोग अभी ये नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।